हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने हमें आज जो संगति दी है, प्रभु के पवित्र वचन को हमें अध्ययन करने हैं। आज थोड़ा मैं शुरुआत की जो कलीसिया थी, संडे को, इतवार को, हफ्ते के पहले दिन इकट्ठा होना उनका जो शुरू हुआ, उसके विषय में प्रभु के वचन से हम थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हरे को सहाय करें। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं। आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। आपके वचन जो है उससे हम सच्चाई ढूंढना, जानना, सीखना चाहते हैं। हमें सुनने वाले कान दो, समझने वाला हृदय दो, देखने वाली आंख दो। हमसे बात करो, जुड़े हुए हर एक को आशीष दो। फिर से हर एक मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद, जो ऑनलाइन है और जो प्रभु सुनते बैठे, सबके लिए धन्यवाद। हर एक को सहाय करो, सच्चाई की राह पे चलाओ। पवित्र आत्मा हमसे, हमें, हमारे में काम करो, हमसे बात करो। यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय यदि हम पढ़े 1, 2, 3 पद, तो यहां पे ये जो पौलुस है, कुरिन्थ की मंडली को संगति में जोड़ने वाला और उसका मुखिया पास्टर भी है, ये अपने कलीसिया को, कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है और कहता है, पहला पद, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है। यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें जो चंदा आप इकट्ठा करते हो, आप दान सारा इकट्ठा करते हो, और किसके लिए? पवित्र लोगों के लिए, मसीह के लोगों के लिए। उसके विषय में मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। जैसा निर्देश मैंने गलतिया की कलीसिया, यहाँ पे कहता है, मैंने यही निर्देश, यही सुझाव और यही बातें मैंने गलाती मंडली जो मैंने बनाई, वहां पे कलीसिया, वहां सब इकट्ठे होते, उनको भी यही बात सिखाई थी। वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा तो करे। आप क्या करो, जो मैंने गलातिया लोगों को सिखाया, आपको भी यही सुझाव, यही शिक्षा मैं देता हूं कि हफ्ते के, सप्ताह के पहले दिन को आप जो इकट्ठा होते हो, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, थोड़ा अपने पास रखो, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े, कि जब मैं आऊं तब आपको चंदा इकट्ठा करना न पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। तो आपका दान जो है, आपका जो चंदा है, आपने जो इकट्ठा किया है, तो मैं जब इतवार को, संडे को, मैं जब सप्ताह के पहले दिन जो आप इकट्ठा होते हो, तो वो दान लेकर मैं यरूशलेम आपके जो जिसको भेजना है तो मैं भेज दूंगा। तो यहाँ पे ये जो कलीसिया है, उसको यहाँ पे कई सारी बातें हम सीख सकते हैं कि ये मंडली में पौलुस कहता है कि आप जो इकट्ठा होते हो, और कभी इकट्ठा होते हो, तो आप सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते हो, यानी संडे को, इतवार को आप इकट्ठा होते हो। ये जो यहूदी लोग हैं, पौलुस यहूदी था, ये लोग के 7 दिन हुआ करते थे, और जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 6 दिन और आखिरी दिन 7वां दिन हुआ करता था। और वो 7वें दिन वे साबात मनाते थे, आराम करते थे, जैसे वो यहूदी लोग किया करते थे। लेकिन ये जो कुरिन्थ की मंडली है, यहाँ पे मसीह में आए भाई बहन है, ये सारे मूसा के अनुयायी नहीं है। ये लोग अब्राहम को नहीं जानते हैं, ये लोग इसहाक को नहीं जानते। ये परदेसी, अन्य जाति लोग जो पौलुस ने लोगों को मसीह में लाया, और ये लोग जो नहीं जानते थे कि हमारे लिए मेमने को काटा जाता था। पर ये इज़राइल के लोग नहीं है कि जिनको सारी सुसमाचार यानी मूसा की व्यवस्था की बात की जाए। ये तो यीशु से उद्धार है, पापों की क्षमा है, यही बात ये लोग जानते थे। और यहाँ पे ये इकट्ठा होते थे। यहाँ पे लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन को, यानी 7 दिन बाद जो 8वां दिन आता है, या फिर सप्ताह का पहला दिन आता है, यहाँ पे लिखा है कि आप इकट्ठा होते हो। जैसे मैंने सूचना दी है गलातिया लोगों को, वैसे आप भी इकट्ठा होते हो। तो मैं आऊंगा और तुम्हारा जो
इकट्ठा होकर आपने जो दान या चंदा इकट्ठा किया है वो मैं यरूशलेम को ले जाऊंगा। तो ये क्या है बात हम अध्ययन करना चाहते हैं। यहूदी लोग जो हर शनिवार को, हर साब्बात को, हर 7वें दिन को इकट्ठा होते थे, वे लोग इकट्ठा होते थे, उनकी संगति होती थी सभा स्थान में या फिर बड़े उनका जो सिनेगोग कहे, उनका जो मंदिर कहे या उनका जो इकट्ठा होने का स्थान कहे, यहूदी लोग इकट्ठा होते थे। उनकी परंपरा थी कि हर शनिवार को, हर साब्बात दिन को इकट्ठा होना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना और इकट्ठा होकर आराधना करना और फिर उनका दिन समाप्त होता था। प्रेरित काम 13 अध्याय 27 पद पढ़ो। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी। तो यहाँ पर पौलुस सिखाता है, समझाता है कि ये लोग जो सारे इकट्ठा होते थे, ये लोग यरूशलेम में साब्बात के दिन इकट्ठा तो होते थे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, न सारे नियम व्यवस्था नबियों की, प्रबोधकों की जो बातें हर विश्रामवार वे पढ़ते थे पर समझ नहीं पाते थे। फिर से पढ़ेंगे 27वां पद। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी, जो हर सब्त के दिन पढ़ी जाती है। तो हर विश्रामवार, हर शनिवार, हर साब्बात दिन पढ़ी जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा बिना ये लोग इकट्ठा होते थे। पवित्र आत्मा की आवाज तक सुन नहीं पाते थे। सिर्फ ये लोग किताब पढ़कर उसको चुंब कर रख देते थे, सुनने वाले सुनते थे और चले जाते थे। तो हर साब्बात, हर शनिवार को इकट्ठा होकर पढ़ते तो थे पर समझ न पाए कि ये सारा यीशु मसीह के विषय में लिखा है। तो यहां मैं ये कहना चाहता हूं, ये यहूदी लोग आज भी इकट्ठा होते हैं शनिवार को, लेकिन पवित्र आत्मा बिना इकट्ठा होते हैं। वे लोग अध्ययन करते हैं, सीखना समझना चाहते, फिर भी यीशु को पहचान न पाए और नबियों ने जो लिखा था, कहा था, सारी भविष्यवाणी पढ़ते होने के बावजूद वे कुछ न समझ पाए। तो यहूदी लोग हर साब्बात को, शनिवार को इकट्ठा होते थे। प्रतिकाम आगे 13 अध्याय का 42 यानी 42 पद। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे। पौलुस और सिलास जैसे सभा स्थान में या फिर उनके मंदिर में या उनके जो लोग इकट्ठा होते शनिवार को, साब्बात को, जैसे बात हो गई, ये दोनों निकले कि अगले सब्त के दिन और कहा देखो अगले सब्बात को दिन हम आएंगे, ये बातें फिर सुनाई जाए। तो आगे अभी आप यीशु मसीह के बारे में हमें शास्त्र में से, मूसा के, यशाया के, सारे नबी लोगों की बातों से आप हमें यीशु की बात समझाते हो, सिखाते हो। अरे काम करो, अभी दिन खत्म हो गया, अगले सब्बात को आना, अगले शनिवार को आना। तो यहूदी लोग साब्बात को, शनिवार को इकट्ठा होते थे और समझते नहीं थे, पर उनकी संगति हुआ करती थी। संगति में वे बाइबल स्टडी करते थे। तो ये यहूदी का प्रणाली का, यहूदी की रीत थी। और आगे पढ़ते 44 पद। अगले सप्त के दिन और अगले सप्तक के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। देखो फिर से यहाँ पे हम देखते कि अगले सब्बात आया, फिर से ये इकट्ठा हो गए। तो ये यहूदी लोग इकट्ठा होते थे और पौलुस सिलास भी बोले हमें भी तुम इकट्ठा होते हो तो हमें थोड़ा प्रभु का वचन कहना है। तो सारे लोग परमेश्वर की बात सुनने के लिए, इनका एक दिन हुआ करता था, वो साब्बात दिन था। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उनकी कलीसिया, उनके लोग समूह में इकट्ठा होते थे। प्रेरित काम 15 अध्याय 20 पद पढ़ो। तो पतरस ने कहा कि ये यहूदी लोग जो हर साब्बात को सब पढ़ते हैं, उनके में से वो लोग
मूसा की व्यवस्था, यशायाह, यिर्मयाह, दानियल, ये सारे नबियों की बातें सुनाते हर विश्रामवार को, हर शनिवार को, हर साब्बात दिन को ये लोग इकट्ठा होके उनका बाइबल स्टडी करते हैं। तो उनमें से भी हम मसीह में लोग आए, कई यहूदी लोगों और अन्य जाति में से भी लोग मसीही में आए हैं। तो ये 15 अध्याय में पतरस सबको सुनाता है कि देखो वहां से आने वाले सुन्नत करके आते, खतना करके आते, और अभी उनको भी बुरा ना लगे, और जो अन्य जाति में से लोग आए उनको भी कुछ लिखना तो हमें पड़ेगा। 20वां पद, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूरतों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस से और लहू से परे रहे। तो अन्य जाति में से आते तो उनको भी ये थोड़ा बताएंगे हम कि देखो ये यहूदी लोगों की जो बात है कि भाई खून से दूर रहना है और मूर्ति पूजा नहीं करनी है, ये हम प्रभु के वचन से सिखाएंगे। 21वां पद, क्योंकि पुराने समय से क्यों ये बात हम सिखाएंगे? क्योंकि पुराने समय से ही चलता है यहूदी लोगों में, नगर नगर मूसा की व्यवस्था की प्रचार, सारे नगर नगर ये लोग व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था को पढ़ते हैं, प्रचार करने वाले होते चले आए हैं। वहां से तो चलता ही रहता है। हर साब्बात को इकट्ठा होते थे और मूसा की व्यवस्था पढ़ते थे। मान लो अब यहूदी भाई हमारे मसीह भाई को जो अन्य जाति से आया हुआ है, वो उसको अगर अपने सभा स्थान में या उनके साब्बात के दिन को बाइबल स्टडी में लेके जाएगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। बोलेगा कि हमारा जो यीशु मसीह है वो यहूदी आदमी था, और तुम जानते नहीं हो कि यहूदी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, आप जानते नहीं हो ये यहूदी लोग मांस से ये जो खून होता है वो पीते भी नहीं है। तो अन्य जाति के लोग जो मसीह में आए हैं, कलीसिया में जुड़े हैं, तो पतरस ने कह दिया कि देखो हर विश्रामवार को और शहर शहर में उनके यहूदियों की सभा स्थान चलता है, शनिवार वो लोग इकट्ठा होते हैं। इसलिए थोड़ा लिख के रखा कि भाई देखो पवित्र आत्मा यह समझाता है कि हमें मूर्त से दूर रहना है और खून और जो कत्ल किया हो वैसे बातों से दूर रहना है। 18 अध्याय 4 पद पढ़े तो फिर से यही पढ़ते हम कि साब्बात को पौलुस गया और सिखाने लगा। वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। 18 अध्याय 4 पद, और वह प्रेरितों के काम 18 अध्याय 4 पद, और वह हर एक सब्त के दिन, देखो पौलुस हर एक सब्बत के दिन आराधनालय जाता था। वाद विवाद करके, किसके साथ वाद विवाद करता था? यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता। यूनानी अन्य जाति लोग के साथ विवाद करता था। तो पौलुस समझ गया कि ये यहूदी लोग ही नहीं पर अन्य जाति यूनाना लोग भी, रोमन के लोग भी, ग्रीक लोग भी आते हैं उनकी संगति में, यहूदी लोगों के सभा स्थान में, और वे सारे बैठकर बाइबल स्टडी, मूसा की व्यवस्था, ये सारा चर्चा वहां पे होता है। तो अन्य जाति भी यहूदी लोगों के साथ बैठकर उनका बाइबल स्टडी करते थे हर सब्बात दिन। तो पौलुस भी वो मंडली में जुड़ गया और उनको सिखाता रहा। तो उनके समास्थान में, यहूदी समास्थान में यहूदी लोग ही नहीं और लेकिन जो यूनानी, जो ग्रीक है, वे भी आकर बैठते थे। अब ये पौलुस मसीह को पहचानने लग गया। पौलुस की संगति में यहूदी भी जुड़ गए और यूनानी या ग्रीक लोग भी जुड़ गए। तो चर्च जो है उसमें दोनों प्रकार के लोग जुड़ गए। करंथ के लोग जो है, पहला करंथी हमने पढ़ा 16 अध्याय 1 पद, कि अब आप यहूदी लोग और यहां पर अन्य जाति लोग भी चर्च में आ गए। करंथ का जो चर्च है उसमें 2 प्रकार के लोग आ गए थे। एक तो साब्बात दिन मानने वाले और एक अन्य जाति लोग भी आ गए थे। अब यहां पे पौलुस कहता है कि पहला पद, 16 अध्याय 1 पद, पहला करंथी, अब उस संधि के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसा निर्देश मैंने गलातिया की मैंने सुझाव दिया है, गलाती लोगों को भी सुझाव दिया, और जो आप करंथ के लोग, आप भी मसीह में आए तो आपको भी मैं ये सुझाव देता हूं कि आपको शनिवार को नहीं, साब्बात के दिन को नहीं, पर मैंने गलाती को भी और
जो यहूदी लोग चर्च में आए, कलीसिया में जुड़े, उनको भी, गलाती, करंथ के लोग, सब मंडली में मैंने ये सुझाव रखा है कि आपको हफ्ते के सप्ताह के पहले दिन आपको इकट्ठा होना है और संगति करते हो तो चंदा भी इकट्ठा करना है, जिससे मैं भी आऊंगा संडे को मिलने, सप्ताह के पहले दिन को मिलने में आऊंगा और तुम्हारा जो दान है वो मैं चंदा लेके जाऊंगा। तो यहां पे पौलुस सप्ताह के पहले दिन लोग इकट्ठा होने का यहां पे हम देखते हैं कि पौलुस ने ये नया नियम निकाला था कि हमें शनिवार को इकट्ठा नहीं होना है। शनिवार को तो यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था पढ़ने वाले इकट्ठा होते हैं, हमें संडे को यानी सप्ताह के पहले दिन को इकट्ठा होना है। जैसे मैंने हर एक कलीसिया में ये बात गलाती में भी कहा और यहाँ पे करंथ में भी मैं कहता हूं कि आप इकट्ठा होते तो मैं संडे को, इतवार को आऊंगा। तो ये लोग शनिवार को इकट्ठा नहीं होते थे, पर सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना शुरू हो गया करंथ के लोग और गलाती के लोग। ये लोग इकट्ठा होकर क्या करते थे? संडे को सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होकर क्या करते थे? संगति करते थे और दान इकट्ठा करते थे और प्रभु भोज भी वे लोग लेते थे हर संडे। फिर काम 2 अध्याय, दूसरा अध्याय में कलीसिया की शुरुआत हुई, 50वां दिन हुआ। 2 अध्याय 4 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, पवित्र आत्मा, योएल के भविष्यवाणी जो की थी कि पवित्र आत्मा आएगा, तो चेलों पर 120 लोग जो प्रार्थना के लिए संगति में इकट्ठा हुए थे वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और पतरस ने वहां पे प्रचार किया। 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए और जैसे 3000 लोग अन्य जाति से, यहूदियों में से जुड़ गए, वे सारे अब पतरस की मंडली में, यूहन्ना की मंडली में प्रभु के वचन सुनने के लिए शुरुआत में ये लोग हर रोज इकट्ठा होने लगे। 41 2 अध्याय का 41 पद। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने पतरस की बात सुनकर वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। देखो अभी ये नई मंडली शुरू हो गई, 3000 से शुरू हुई। आगे 42 पद। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, और ये लोग इकट्ठा होकर क्या करते थे? तो प्रेरितों की संगति में रह गए, आ गए और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और रोटी तोड़ने में इकट्ठा रहे और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। 46 यानी 46। और वे प्रतिदिन एक, यहाँ पे लिखा है प्रतिदिन। अभी ये लोग हर रोज इकट्ठा होने वाले लोग हो गए, प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। क्या करते थे? प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। तो यहाँ पे इनके पास जगह न थी तो ये लोग मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए रोज घर घर रोटी तोड़ना और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। और 47 पद। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो प्रतिदिन इनकी कलीसिया संगति और रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, आराधना करना, वचनों का ज्ञान देना, प्रेरितों रसूलों के बातें सुनना, इसीलिए ये शुरुआत की मंडली इकट्ठा हो गई। हमें और जानना है, हमें और जानना है, तो रोज की संगति होने लग गई। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रभु भी रोज उद्धार पाए लोगों को उसमें जोड़ता था। तो ये जो इकट्ठा होते थे, मंदिर के बाहर इकट्ठा होते थे, हर रोज इकट्ठा होते थे संगति में, यानी जो प्रेरितों के बोध, प्रेरितों के शिक्षण, प्रेरित जो कहते थे, सिखाते थे, वो प्रवचन सुनने के लिए और रोटी तोड़ने के लिए, प्रभु भोज करने के लिए प्यार से इकट्ठा होते थे। और जैसे हमने पढ़ा कि वे चंदा भी इकट्ठा करते थे, ये शुरू हो गया। फिर तो काम 20वां अध्याय 7वां पद। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, रोटी तोड़ने के लिए ये लोग इकट्ठा होना, तब यहाँ पे लिखा है अभी रोज की रोटी बंद हो गई और सप्ताह के पहले दिन ये लोग इकट्ठा हुए थे। तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की। पौलुस ने कहा देखो अभी ये पहला दिन हमारा इकट्ठा होना है, वो तो दिन हो गया, अब मैं कल जाऊंगा।
और आधी रात तक उपदेश देता और रहा। रात तक उसने उपदेश देता रहा। तो ये लोग यहां पे हम पढ़ते सप्ताह के पहले दिन, पहले तो रोज इकट्ठा हुआ करते थे। कौन? वो यहूदी और ग्रीक यूनानी। वे पतरस की बात मानकर बपतिस्मा लेकर संगति में जुड़कर, प्रभु भी रोज रोज इनको इकट्ठा करता था, रोज रोज नए नए आत्मा मंडली में जुड़ते थे। ये कलीसिया में प्रभु के लोगों में ये लोग जुड़ते थे। ये लोग विश्रामवार को इकट्ठा नहीं होते थे, यहां पे लिखा है रोज इकट्ठा होते थे। अब 20वां अध्याय 7वां पद प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा कि सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना शुरू हो गया। और पौलुस भी कहता है 1 कुरिन्थियों 16:2 में कि सप्ताह के पहले दिन आप जो इकट्ठा होते हो, चंदा इकट्ठा रखना, मैं आऊंगा, मिलूंगा, वचन चलेगा, संगति रहेगी, सवाल हो गए तो उसके भी बात होगी, प्रार्थना भी होगी, आराधना भी होगी, रोटी तोड़ना भी होगा, और मैं चले जाऊंगा चंदा लेकर। तो ये जो इकट्ठा होना, रोज इकट्ठा होने वाले लोग, अब उनका नौकरी धंधा, उनका कामकाज करने का भी सारी बातें जीवन की होती थी। इसीलिए इन्होंने अब ये सप्ताह के पहले दिन का शुरू किया। तो ये सच्चाई ये एक है कि ये लोग चंदा कब इकट्ठा करते थे? तो बोले सप्ताह के पहले दिन। रोटी कब अब तोड़ने लग गए, यानी मसीह में प्रभु भोज कब लेने लग गए? तो सप्ताह के पहले दिन। क्यों ये लोगों ने सप्ताह के पहले दिन को नियुक्त किया कि हमें इकट्ठा होना है? क्यों यहूदी समान साब्बात शनिवार को इकट्ठा होना उनके बंद क्यों किया? लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय पहले पद में जो हम जानते हैं, यीशु मसीह जो जीवित हुआ, वो कौन से दिन जीवित हुआ? परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। तो कब्र पर आई, पर वो जान गए कि यीशु मसीह तो सप्ताह के पहले दिन जो हम आए, कब्र तो खुली है और यीशु मसीह जीवित हो गया। तो यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन जी उठा। यूहन्ना 20वां अध्याय पहले पद में भी यही बात हम देखते हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। देखो, सप्ताह के पहले दिन जब वो आई, मैरी मगदला, तब उसने भी कब्र खुली हुई देखी। 16 अध्याय मार्क 9वां पद में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें उससे 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। तो ये मरियम को पहला दिखाई दिया कब? सप्ताह के पहले दिन दिखाई दिया। तो यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन उठा, और पौलुस जो प्रचार करता था, यीशु का प्रचार करता था। और ये लोगों ने नियुक्त किया अभी हमें कौन से दिन इकट्ठा होना है? तो बोले हम यीशु मसीह जो दिन जी उठा, वो साब्बात दिन नहीं था, शनिवार न था, शनिवार तो बीत गया था, लेकिन सप्ताह का पहला दिन जो आया, वही दिन ये चेलों ने शुरू किया मिलना। यीशु मसीह खुद देखो कब फिर से चेलों को दर्शन देता है, तो यूहन्ना 20वां अध्याय 19वां पद पढ़ो, तो सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, वो जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। तो कब खड़ा होकर कहा शांति हो? तो जब सप्ताह का पहला दिन चलता था, तो यीशु मसीह उनको सप्ताह के पहले दिन दर्शन दिया। उससे ही प्रभु का दिन, ये प्रकाशित वाक्य पहला 10वां पद में यूहन्ना कहता है, मैं प्रभु के दिन, जब मुझे बंदी गृह में पकड़कर मुझे बेड पर डाला गया, मैं पहले दिन, प्रभु के दिन मैं वहां पे था और मुझे दर्शन हुआ। पहला अध्याय 10वां पद कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। तो यहाँ पे अब शब्द का शुरू प्रयोग हुआ, सप्ताह का पहला दिन नहीं, पर प्रभु का दिन। अब ये यहूदी लोग में से जो मसीह में आए, यूनानी लोगों में से जो मसीह में आए, अब ये लोग प्रभु का दिन ऐसे शब्द का प्रयोग करने लग गए। साब्बात दिन, शनिवार, वे दिन नहीं, लेकिन प्रभु यीशु जो उठा, जी उठा, सप्ताह के पहले दिन, वही दिन को प्रभु का दिन ये लोग ने शुरू कर दिया और कहने भी लगे प्रभु के दिन, प्रभु का दिन।
देखो रोमन 14 और 5 में पौलुस सिखाता है कि कई लोग अलग अलग दिन को मानते हैं। हम क्यों प्रभु का दिन, ये दिन को चुना? क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए जीवित हुआ, इसलिए उसे हमें प्रभु का दिन मानेंगे। 14 अध्याय 5वां पद रोमन। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, कोई कहता है नहीं वो दिन बड़ा अच्छा दिन है, कोई दूसरे दिन को बड़ा मानता है, कोई दिन को बड़ा मानता है, और कोई सब दिन एक सा जानता है, कोई तो मानता है सब दिन सरखा है, यानी एक समान है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। पर हर एक अपने अपने मन में सोचो। और जो किसी दिन को मानता है यदि कोई शनिवार को बड़ा दिन मानता है वह प्रभु के लिए मानता तो है। वो प्रभु के लिए मानता होगा। जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, हाँ, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जहाँ नहीं खाता वह प्रभु के लिए जो नहीं खाता है वो प्रभु के लिए नहीं खाता है और प्रभु का धन्यवाद करता है। तो यहाँ पे पौलुस समझाता है कौन सा दिन आपको चुनना है। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु की खातिर, प्रभु के लिए हमारा इकट्ठा होना है। तो मसीह भाई बहन प्रभु के वचन अध्ययन करते करते ये बात समझ गए कि साब्बात दिन जो मूसा की व्यवस्था में जो कहा गया, परमेश्वर ने उसको 7वां दिन, साब्बात दिन को आखिरी दिन जो हफ्ता का है, सप्ताह का आखिरी दिन है, उसमें आराम करने का प्रभु ने जो कहा गया किया था, तो हमें भी आराम करना है और प्रभु में चलना है। ऐसे यहूदी लोग इकट्ठा होते थे, अपना जो साब्बात दिन था वो पवित्र मानते थे, यानी उसमें प्रभु की बात, प्रभु के लोगों से मिलना, प्रभु के वचन का अध्ययन करना, संगति करना, प्रार्थना करना, ये लोग करते थे। लेकिन अध्ययन करने के बाद ये समझ में आया कि परमेश्वर ने और एक साब्बात की बात बाइबल में जिक्र किया है। इब्रानी 4 और 9 पद पढ़ो तो यहाँ पे ये बात की समझ मिलती है कि अब ये चर्च जो है, कलीसिया जो है, जो जिसमें यहूदी लोग और यूनानी दोनों लोग इकट्ठा हुए हैं, वे शनिवार को अब नहीं मानते हैं। 9वां पद, इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों, जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोग यानी अभी ये चर्च में आए हुए यहूदी लोग नहीं, ग्रीक लोग नहीं, पर चर्च में आने वाले सारे जो लोग हैं, पवित्र लोग, सब्त का विश्राम बाकी है। हमारे लिए सब्त का दिन बाकी है। इसीलिए हम ये सब्बत को कैंसल करते हैं और ये सब्बत को अब नहीं मानते, क्योंकि सब्बत जो है विश्राम का दिन है, आराम का दिन है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है, बाकी है। यूहन्ना 9:26 पद पढ़ो तो यीशु मसीह के संगति में जो यहूदी लोग जुड़े और यूनानी लोग भी जो जुड़े, ये लोग यीशु के पीछे चलने वाले लोग थे और यीशु के प्रभु के लिए लोग क्या कहते थे? 9वां अध्याय 16 पद, इस पर कई फरीसी कहने लगे, क्या कहने लगे यीशु मसीह के बारे में? यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, ये यीशु परमेश्वर का बंदा नहीं है, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। ये सब्बत को मानता ही नहीं है। औरों ने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर चलो ऐसे? ये आज्ञा भंग करने वाला, सब्बत न मानने वाला आदमी, ये जो यीशु है, तो ये पापी आदमी है। और पापी आदमी कैसे ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? तो वहां पे लोगों में गड़बड़ी हो गई कि यीशु मसीह सब्बात को मानता नहीं है, पापी आदमी है, तो पापी आदमी ऐसा चमत्कार क्यों करता है, कैसे कर सकता है? सो उनमें फुट पड़ी। उसमें फुट पड़ी। अच्छा, यूहन्ना 5वां अध्याय 18 पद पढ़ो। यीशु मसीह को लोग मारने लग गए, क्यों? क्योंकि सब्बात दिन को उसने भंग किया था, या सब्बात को उसने वो दिन भी काम किया। 18 पद, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, अधिक और सोच लिया, ठान लिया कि मार देंगे यीशु को। कि वह न क्यों? केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, वो विधि को ही तोड़ता था, इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। तो यीशु अपने आप को बड़ा महान मानता था, परमेश्वर से भी तुल्य मानता था, एक समान मानता था, और परमेश्वर की दी हुई आज्ञा जो सब्बात है उसको भी वो तोड़ता था। तो ये साधारण
आदमी परमेश्वर समान होने की बात करता है और साब्बात को तो मानता ही नहीं है। तो ये जो यीशु के पीछे चलने वाले, अब ये पौलुस हो गया, पतरस हो गया, यहूदियों में से आने वाले और यूनानी में से भी आने वाले सारे लोग, यीशु के पीछे चलने वाले लोग, ये साब्बात को बंद करके ये लोग अब सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होने लग गए। जो अन्य जाति से आते थे वे लोग पास्का जो यहूदी लोग काटते थे, मनाते थे, ये इज़राइल के लोग छुटकारा पाए थे, ये सारी बात ये अन्य जाति लोग को पता ही नहीं थी। वे लोग सिर्फ यीशु को जानते थे। यूनानी लोग यीशु को जानते थे, वे 50वां दिन भी नहीं जानते थे। वो मांडवा पर्व हो या पुराने मूसा की जो व्यवस्था की बातें हैं वे कभी जानते ही नहीं थे। ये तो सब यहूदी लोगों का सारा रिवाज और यहूदी लोगों का ये सारा उनका पर्व, उनका फेस्टिवल हुआ करता था। अन्य जाति में से आने वाले तो यीशु को पहचानते थे और यीशु के नाम के पर विश्वास करते थे, परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करते थे और यीशु मसीह के साथ जुड़ गए। अब यीशु मसीह के साथ जुड़ने के बाद उनको समझ में आया कि यीशु मसीह जो मारा गया वो तो पास्का यहूदी लोगों जो काटते थे और उनको परमेश्वर ने उनको मिस्र से छुड़ाया। तो नए नियम में पौलुस ने समझाया कि ये यीशु तो पास्का जो यहूदी लोग मनाते हैं उनका वो मेमना, ये मेमना है। तो यहूदी और यूनानी दोनों जो मसीह में आए अब वे मसीह को मानने लग गए और यहूदी की जो रिवाज थी वो बंद हो गई। अन्य जाति में से आके हम कह नहीं सकते कि आपको साब्बात मानना है। क्यों? क्योंकि अन्य जाति से जो आता है वो मूसा को, व्यवस्था को नहीं जानता है, वो जानता है सिर्फ यीशु को और प्रभु की खातिर वो कोई भी दिन को मानेगा। तो ये नए नियम में मूसा ने जो पौलुस ने जो व्यवस्था और सारा सिखाया कि आपको इकट्ठा होना है चंदा के लिए, प्रार्थना के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और संगति में, वो आपको हर सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना है, वो प्रभु का दिन है। आमीन। तो अन्य जाति में से आने वाले करंथ के लोग वे मूसा की व्यवस्था जानते न थे, वो लोग यीशु मसीह को जानते थे और यीशु मसीह के द्वारा मूसा की व्यवस्था वे पढ़ पाए और साब्बात और सारी बातें वे लोग सीख पाए, लेकिन मानते थे तो वे यीशु को मानते थे। तो यहूदी में से आए हुए ये मसीह में वे भी साब्बात को छोड़कर हमारे लिए और नया साब्बात परमेश्वर ने रचाए रखा है उसके विषय में सोचते थे। और जो नए नियम में पतरस ने, सारे प्रेरित और रसूलों ने जो नए व्यवस्था की, हर रोज इकट्ठा होना ये तो असंभव है, उससे बेहतर हम सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हो गए, ये उनकी व्यवस्था शुरू हो गई। तो वो सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होकर चंदा इकट्ठा करते थे, पहले दिन इकट्ठा होकर रोटी तोड़ना इकट्ठा करते होते थे इसीलिए, और वे प्रभु भोज के लिए, प्रभु की स्तुति आराधना प्रार्थना के लिए, संगति के लिए वे लोग सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा हुआ करते थे। आमीन। अन्य जाति को समझ ही नहीं था साब्बात क्या है और यीशु मसीह का जो पास्का यज्ञ है, ये सारी बातें अन्य जाति में से आने वाले लोगों के लिए कोई काम की न थी। उनको तो यीशु से मतलब था, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गया और साब्बात बीतने के बाद यानी सप्ताह के पहले दिन जीवित हो गया और हम ये मनाते। ऐसे करके अन्य जाति लोग पौलुस की संगति में जुड़ गए। आमीन। तो हम भी जो कलीसिया के लोग हैं वो मूसा की व्यवस्था को नहीं लेकिन यीशु को मानते, यीशु के लिए, यीशु के द्वारा मूसा को जानते, यीशु के ही द्वारा हम यशायाह, यिर्मयाह, बाइबल के सारे लोगों को हम जानते हैं। आमीन। और उनके लोगों ने, वही लोगों ने यीशु मसीह के बारे में कहा जिससे यहूदी लोगों की आंख खुल जाए और यीशु को पहचाने। तो हम मूसा के पास नहीं जाते, हम यीशु के पास आते क्योंकि मूसा ने यीशु मसीह के बारे में कहा। पर यहूदी लोग वो यीशु से मूसा को पहचानो ये कहना चाहते हैं, यशायाह को पहचानो
यीशु से ऐसा कहना चाहते हैं कि यीशु ने यशाया की किताब ली, यशाया को पहचानो, पर हम यशाया ने यीशु के बारे में कहा, तो हम यीशु की बात सुनने वाले मसीह भाई बहन क्रिश्चियन लोग जो है वे सारे सिर्फ यीशु को पहचानते हैं और यीशु के द्वारा मूसा को पहचानते हैं। आमीन। और व्यवस्था हम यीशु के लिए मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हर एक क्रिश्चियन को आशीष दे, समझ दे। और हम शनिवार को नहीं मानते, शनिवार के इकट्ठा दिन नहीं होते, हम संडे को इकट्ठा होते हैं क्योंकि वो प्रभु का दिन है। आमीन। हर एक क्रिश्चियन ये सुने और ये माने। गॉड ब्लेस यू। आओ प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद ये बातों के लिए जो हमने आज पढ़ा। जैसे पौलुस ने करंथ में ये लिखा कि चर्च करंथ के लोग, मैंने गलाती लोगों को भी सिखाया, आप जो इकट्ठा होते हो, आप सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होते हो, तो मैं भी आऊंगा तुम्हारे चर्च में, चंदा होगा वो इकट्ठा करके यरूशलेम के संतों को दे दूंगा। और जैसे हमने पढ़ा हर रोज इकट्ठा होते थे। फिर शुरू हुआ कि हमें प्रभु के दिन को इकट्ठा होना है। चर्च में संडे शुरू हो गया। प्रभु धन्यवाद करते, प्रभु हमें एक दिन दिया है आपकी आराधना करने के लिए, आपके संगति में आपके लोगों के साथ भोजन करने के लिए और आपके बातें सुनने के लिए। जो संडे दिया है, सप्ताह का पहला दिन दिया है, प्रभु धन्यवाद। हमें उसमें बनाए रखो प्रभु, पवित्र आत्मा, और हमें और उजाला और समझ दो। और प्रभु रोज रोज आप प्रभु आपके लोगों को इकट्ठा करते थे, आज भी यही बात आप करते हो प्रभु। हम चाहते चर्च की वृद्धि हो जाए, नए लोग आप में जुड़ते रहे प्रतिदिन, और प्रभु आपकी सच्चाई में हमें हर एक को ले चलो। फिर से धन्यवाद ये बातों के लिए। ये बातें जो सुनी है, सुनाई है, ये बोई जाए, 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करें। आकाश में हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તે પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાઓ। ये सृष्टि आज में आप जो જેને માફ કરો છો તેમને માફ કરો, પ્રશ્ન લાવો, अपने साथ छुटको करो, કેમ કે રાજ્ય તમારા કર નોઈમાં સકા તમારા છે। આમેન આમેન। પ્રેઝ લॉर्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। लहू को बहाया, आपको कलीसिया